नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्या मंदिर में भगवान है? क्या मंदिर में भगवान है? सब लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ भगवान की मूर्ति होती है, उसके दर्शन करते हैं, भगवान की मूर्ति होती है, भगवान की मूर्ति होती है, पर भगवान कहाँ? कभी सोचा है किसी भी मंदिर में कोई भगवान नहीं होता है, वहाँ मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भोग लगाते हैं और फिर उस भोग को खुद ही खा लेते हैं। यदि भगवान उस भोग को खुद खाना शुरू कर दे तो शायद तुम भोग लगाना भी बंद कर दो। मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम्हारे घर पे जो आता है, चाहे वो तुम्हारे घर में नौकर ही आए, उसे तुम प्यार से बोलो और कुछ महीने में, एक आध महीने में उसके मनपसंद खाना बड़े प्यार से उसे खिलाओ। ये मंदिर जाने से कहीं ज़्यादा पुण्य है, क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा भगवान ने स्वयं करके दी है और तुम पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करते रहते हो। भगवान कर्म से खुश होता है जब तुम अपनी आत्मा के उद्धार में लगते हो। फिर प्रश्न उठता है, लाखों लोग मंदिर में जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है, ये कैसे होता है? जब लाखों लोग अपना संकल्प किसी एक जगह पर लगाते हैं कि हम वहाँ जाएंगे और हमारी मनोकामना पूरी होगी, वहाँ जाकर हमारा काम होगा, तो उस जगह तुम्हारी ही सारी शक्ति इकट्ठी हो जाती है और तुम्हारी भी मनोकामना पूरी होने लगती है और उस जगह की प्रसिद्धि हो जाती है। उस मंदिर में या उस पत्थर की मूर्ति में कुछ नहीं होता, तुम्हारे संकल्प से वहाँ शक्ति इकट्ठी होती है। भगवान धरती पर तब आता है जब धरती राक्षसों से भर जाती है। राक्षस एक भूखी और अतृप्त आत्मा होती है। वो कुछ भी खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती है। जैसे एक शराबी खूब शराब पीकर नाली में पड़ जाए और वहाँ मल मूत्र गंदा पानी पिए और कहे कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और उसी में पड़ा रहे, सब खाता रहे। ऐसे ही होती है ये भूखी आत्मा जो संसार का सारा जहर पीता है। जब भगवान यानी एक तृप्त आत्मा आती है जिसे धरती का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देने आती है और वो देकर खुश होती है, राक्षस लेकर खुश होता है। भगवान पूरे विश्व को आनंद देकर अपने लोक में चले जाते हैं। ऊंची आत्मा ऊपर के लोक में चली जाती है और नीची आत्मा पाताल के लोक में जाकर करोड़ों जन्मों तक दुख उठाती है। भगवान को पूजने से ज़्यादा तुम स्वयं को पूजो, यानी अपनी आत्मा का उद्धार करो। तेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, तेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, तेरी ज़रूरत तुझी को है। अफसोस तुझे इसकी खबर नहीं है। एक आदमी बर्फ़ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रिज में काम करने वाला कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाज़ा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ़ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वो समझ गया कि 2-3 घंटे के बाद उसका शरीर बर्फ़ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहा कि प्रहलाद को आग से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया। अगर मैंने ज़िंदगी में कोई एक काम भी अच्छा किया है तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूँगा। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। 1 घंटा ही हुआ था कि अचानक फ्रीजर रूम में खट खट की आवाज़ हुई। दरवाज़ा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर में ठीक हुई। उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला, साहब मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए सैकड़ों मजदूर आते हैं, लेकिन आप हंसकर राम राम काका कहते हुए ही निकलते हैं, हाल चाल पूछते हो और निकलते हुए राम राम काका। मेरी आवाज़, आपकी आवाज़ सुनकर राम राम काका मेरी थकावट दूर कर देता है। बाकी सब अफसर यूं ही निकल जाते हैं जैसे मैं हूँ ही नहीं। आज मैं आपका इंतज़ार करता रहा, आप नहीं आए तो मुझे लगा आप किसी मुश्किल में तो नहीं है। यह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने पर आज उसकी जान बच गई।
राम कहने से तर जाओगे, मीठा बोलो संवर जाओगे। इस संसार में वो लोग सबसे गरीब होते हैं जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, जो किसी को प्रेम नहीं दे सकते। उनसे गरीब कोई नहीं है। बिना बोले खामोश रहकर नेक कर्म करते रहिए, दुआ खुद ही बोल पड़ेगी। आरंभ तू, अंत तू, शून्य में अनंत तू। यदि इंसान की सोच तंग है तो जिंदगी एक जंग है। जो इंसान जितना छोटा सोचता है वह उतना ही परेशान रहता है। धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। कर्म में ही भगवान है। तुम अपने कर्म ठीक करो, भगवान स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। डर एक राक्षसी प्रवृत्ति है। ना डरो ना डराओ। जिंदगी वहीं शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रोज अपने को अपडेट करो। जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ काटो, शुरू में ज़्यादा तेज पेड़ काट पाओगे, बाद में धीरे धीरे पेड़ काटना कम हो जाएगा, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा। उस पर धार लगानी पड़ेगी। तुम सोचोगे धार लगाने से वक्त ख़राब क्यों करूं, इतने में मैं पेड़ ही काट लूं, तो काम धीरे धीरे और धीरे होने लगेगा। इसी तरह तुम समय समय पर अपने आप को अपडेट करो, काम तेज़ी से होगा। आत्मा को सब पता होता है क्या गलत है क्या सही। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। सबका भला करो, तुम्हें अलग से अपना भला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा भला स्वयं हो जाएगा। एक माँ थी, उसका एक बेटा था। माँ बेटे बड़े गरीब थे। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा यहाँ से दूर तपोवन में एक संत पधारे हैं। वे बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो और ज्ञानी हैं। वो दुख का निवारण और हल बताते हैं। तुम उनके पास जाओ और पूछो कि हमारे ये दुख के दिन कब तक चलेंगे और इसका अंत कब होगा। बेटा घर से चला। पुराना समय था, कोई यातायात सुविधा नहीं थी। वो पैदल ही जा रहा था। चलते चलते शाम हो गई। गांव में एक घर में रुक गया। संपन्न परिवार था। सुबह उठकर वह आगे की यात्रा पर चलने लगा तो घर की सेठानी ने पूछा, बेटा कहाँ जाते हो? उसने अपनी यात्रा का कारण सेठानी को बताया। सेठानी ने कहा, मेरी एक बात पूछना, मेरी एक बेटी है, वो गूंगी है, कब बोलेगी, इसकी शादी कब होगी? उसने कहा, ठीक है, कहकर वो आगे बढ़ गया। रास्ते में एक और पड़ाव मिला। उसने वहाँ पर भी एक पड़ाव डाला। उसने एक महात्मा की कुटिया थी। विश्राम के बाद जब वो चलने लगा तो महात्मा ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने कारण बता दिया। महात्मा बोले, मेरी भी एक समस्या है, पूछ लेना। मुझे 50 साल हो गए साधना करते हुए, लेकिन संतत्व नहीं मिला। मुझे कब संतत्व प्राप्त होगा? मेरा कल्याण कब होगा? महात्मा को प्रणाम करके वो आगे बढ़ा। युवक ने एक पड़ाव और डाला। अब किसान का खेत था। रात में चर्चा के दौरान किसान ने उससे कहा, मेरे खेत के बीच में एक विशाल वृक्ष है। मैं बहुत परिश्रम मेहनत करता हूँ, लेकिन उस बड़े वृक्ष के आसपास दूसरे वृक्ष पनपते नहीं हैं। पता नहीं क्या कारण है। किसान ने युवक से कहा, मेरी इस समस्या का हल ढूंढना। युवक ने स्वीकार में सिर हिला दिया और सुबह वह अपने आगे बढ़ गया। अगले दिन वह सिद्ध संत के चरणों में पहुंच गया। उनके दर्शन किए। दर्शन कर उसने जीवन को धन्य माना। संत ने प्रार्थना की, मेरी कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान करो। आप आज्ञा दें तो निवेदन करूं? संत ने कहा, मगर एक बात का ख्याल रखना, 3 प्रश्न से ज़्यादा मत पूछना। मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। युवक धर्म संकट में पड़ गया। प्रश्न पूछे तो कैसे पूछे? उसने अपना प्रश्न छोड़ने की सोची, बाकी 3 प्रश्नों का हल पूछा और अपने घर चल दिया। रास्ते में सबसे पहले किसान से मुलाकात हुई। युवक ने बताया, संत जी बोले, तुम्हारे खेत में जो वृक्ष है उसके चारों तरफ नीचे सोने के कलश दबे हुए हैं, इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं हो रही। किसान ने वहाँ खोदा तो सचमुच सोने के कलश निकले। किसान ने कहा, बेटा यह धन तेरे कारण मिला है, इसका मालिक तू है। किसान ने सारा धन उसे दे दिया। अब संत के आश्रम आया। युवक ने बताया, स्वामी जी आपने अपनी जटाओं में मणि छुपा रखी है। जब तक उस मणि का मुंह नहीं छोड़ोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साधु ने कहा, बेटा तू ठीक कहता है, सच में मैंने मणि अपनी जटाओं में छुपा रखी है और मुझे हर वक्त उसको खो देने का डर रहता है।
इसलिए मेरा ध्यान भजन सुमिरन में नहीं लगता, इसे तू ले जा। साधु ने मणि युवक को दे दी। युवक दोनों चीज़ें लेकर आगे बढ़ा, सेठानी के घर पहुंचा। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई। बेटा बता क्या हुआ, संत जी ने क्या कहा? संत ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जिसको देकर बोल पड़ेगी वही उसका पति होगा। सेठानी और युवक की बातें चली रही थी कि वह लड़की अंदर से बाहर आई और युवक को देखते ही बोल पड़ी। सेठानी ने कहा, आज से तू इसका पति हुआ। संत की वाणी सच हुई, दोनों का विवाह हुआ। अब युवक धन, मणि और कन्या को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। माँ ने पूछा, क्या कहा संत ने, कब हमें दुख से मुक्ति मिलेगी? युवक बोला, मुक्ति मिल गई दुखों से। उनके दर्शन से दुख, पीड़ाएं, दर्द सब खो गए। माँ ने पूछा, क्या संत ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया? युवक बोला, मैंने अपनी समस्याएं पूछी ही नहीं, बिना पूछे ही समाधान हो गया। जब इंसान सबका दुख दूर करने में लगता है, उसका अपना स्वयं का दुख अपने आप दूर हो जाता है। तुम सोचो, मंदिर जाकर तुम करते क्या हो? वहाँ जाते ही तुम आंखें बंद कर लेते हो। मूर्ति कहाँ देखते हो? वहाँ जाते ही आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। यानी मूर्ति भी कहती है, स्वयं में ढूंढो, मुझ में कुछ नहीं है, अपने में देखो। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए सबको बुरा लगता है, लेकिन हमेशा सच का साथ दो, वक्त और भगवान तुम्हारा साथ देगा। शरीर के अंदर एक और शरीर होता है जिसे सिर्फ ज्ञानी और ध्यानी ही देख पाता है। ऊंचे कर्म करते हुए वो अंदर वाला शरीर ऊपर उठता है। राक्षस श्रापित आत्मा होती हैं, जैसे हिंजड़े होते हैं। राजा के यहाँ भी जाए तो वो राजा से जो मांगते हैं राजा देता है। ऐसे ही राक्षसों का भी एक वक्त होता है, भगवान उनको जो वो मांगते हैं उनको देता रहता है और पार हो जाता है। धरती रहेगी तो धरती का भार संभालेगा। जब ये जो राक्षस होते हैं जब धरती पर आते हैं तो ये इतने खाली होते हैं कि इनके पास एक रोटी खाने की भी औकात नहीं होती है। तो जब ये धरती पर उतरने लगते हैं तो भगवान से पूछते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन यापन कैसे होगा? भगवान कहते हैं, तू जा, मैं खुद तेरी सेवा करूँगा, तुझे 99% चांस दूंगा, तू जो कहेगा मैं वो करूँगा। और राक्षस खाली होते हैं और राक्षस कहते हैं, हमें तो सिर्फ परेशान करना आता है, किसी को दुख देना आता है, तुम सब सह लोगे? तो भगवान कहते हैं, हाँ, तुझे जितना कष्ट देना है मुझे दे देना, फिर भी मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा, तू जो मांगेगा मैं वो दूंगा। राक्षस कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो राक्षस पहले धरती पर आते हैं, फिर भगवान आता है। राक्षस भगवान का सब छीनने में लग जाते हैं। जब उनको भूख होती है तो उनको खाना नहीं देते हैं। जब शादी का वक्त होता है तो उनको जब उनका पूरा शरीर जवान होता है तो उसे ब्रह्मचर्य रहने पर मजबूर कर देते हैं। कठिन से कठिन यातना वो भगवान को देती हैं। भगवान फिर भी मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वो अपने आत्मा के रस में जीता है। और 99% तक भगवान राक्षसों को अच्छा देता रहता है और राक्षस 99% तक भगवान पर वार करते रहते हैं। फिर 99% के बाद भगवान का अपना घर शुरू होता है और फिर भगवान राक्षसों का सर्वनाश कर देते हैं। तो हमेशा अपने मन को देखो। तुम सोचकर देखो, जब तुम मंदिर जाते हो तो सिर्फ करने क्या जाते हो? सिर्फ भीख मांगने तो जाते हो? तुम्हारे घर, तुम सोच कर देखो, तुम्हारे घर कोई आए और रोज़ तुमसे सिर्फ मांगता रहे, तुम्हारे मांगने वालों की भीड़ लग जाए तो तुम क्या करोगे? तुम सबको भगा दोगे। भगवान को कभी भी अपने से अलग मत देखा करो। तुम बस ये सोचा करो कि जो हम भगवान से मांग रहे हैं, जो हम भगवान को दे रहे हैं, वो यदि हमारे साथ होने लगे तो हमें कैसा लगेगा। बस इंसान इतना ही नहीं सोच पाता है। फिर मंदिर जाकर तुम आंख बंद कर लेते हो, मूर्ति कहाँ देखते हो? आंख तुम घर पर भी तो बंद कर सकते हो। राक्षस भूखी और भोगी आत्मा होती है। ये पूरा जीवन सिर्फ भोग में डूबी रहती है। सबका खा लो, सबसे मांग लो, लेकिन अंत में इनका हिसाब भी होता है। जैसे चिड़िया पहले कीड़े मकोड़े खाती है, फिर कीड़े मकोड़े चिड़िया को खा लेते हैं। ये जो भौतिक शरीर होता है, इसकी कीमत दरअसल
कपड़े के बराबर भी नहीं होती। आपने कई शास्त्रों में पढ़ा है कि हमारा जो ये ऊपर वाला शरीर है, ये इस तरीके से अगले जन्म में बदलता है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पर सच्चाई ये है कि इस शरीर की कीमत, इस शरीर की औकात एक कपड़े के बराबर भी नहीं होती है, और इसे सिर्फ ज्ञानी ही देख पाता है। और इसी पर तुम अपना सब कुछ लुटा देते हो। त्याग दो ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, त्याग दो ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। राक्षस अहंकार में ये सब पाप ऐसे ही करते हैं जैसे एक शराबी नाली में पड़ा होता है और उसमें सारे गंदगी में डूब कर वो अपने आप को खुश समझता है। किसी की बुराई मत लो, वो उसके पास स्वयं लौट जाएगी। जैसे तुम मिठाई तुम्हें कोई दे ना ले तो वो उसके पास स्वयं चली जाएगी। एक भोग होता है और एक महाभोग होता है। खाने की वासना में, भोगी खाने की वासना में पड़ा रहता है। एक महाभोग होता है जो ज्ञानी भोगता है, जो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ अपना ही दर्शन करता रहता है। वैराग्य का आनंद एक वैरागी जानता है, ज्ञानी जानता है, भगवान जानता है कि संसार की गंदगी को छोड़ने का क्या आनंद है। और एक भोगी समझता है हम भोग भोग के आनंद ले रहे हैं, ज्ञानी समझता है मैं छोड़ छोड़ के आनंद ले रहा हूँ। ये राक्षस जो भगवान पर वार करते हैं वे ऐसे ही है जैसे बुझा दिया सूरज को चुनौती दे कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। इनकी आत्मा मरी हुई होती है, इसलिए ये इतने पाप कर पाते हैं। जब भगवान धरती पर आता है तो लोग पहचान क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि दो रोटी पर बिकने वाला इंसान ध्यान, वैराग्य और विराट प्रेम को कभी नहीं समझ सकता। धरती से 100 करोड़ सीढ़ी ऊपर हैं और 100 करोड़ सीढ़ी ही नीचे पाताल में है। भगवान 200 करोड़ सीढ़ी को पार करता है तभी वो ऊपर के लोक में पहुंच पाता है। और ये सीढ़ियां सिर्फ और सिर्फ तभी पार हो सकती हैं जबकि आपको इस शरीर की, इस संसार की कोई आसक्ति ना हो। आज सब चीज़ छोड़ने में जब तैयार हों तभी आप अंदर के ध्यान में डूब सकते हैं। निम्न कोटि की आत्मा पाताल का नरक भोगती है। ये राक्षस जो होते हैं भगवान पर पूरी ज़िंदगी अत्याचार करते हैं, फिर भी भगवान इन पर करुणा बरसाता है, प्यार देता है, क्योंकि ये बगुले की तरह होता है। भगवान बगुले की तरह होता है। बगुला कभी भी अपने झोंपड़े में, अपने पिंजरे में कमज़ोर तिनके कभी अपने घोंसले में नहीं रखता है। बारिश में वो सबसे ऊंची उड़ान भरता है। वो कभी भी बारिश में अपने घोंसले में नहीं छुपता है, बारिश में भी वो सबसे ऊंची उड़ान भरता है। कोई ऊंची उड़ान कभी नहीं भर पाते और वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए कोई बहुत ऊंचे नहीं उड़ पाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ऐसे ही राक्षस सबसे नीच कोटि की आत्मा होती है जो भगवान को 99% के बाद छोड़ते ही स्वयं मिट जाती है। राक्षस पूरे ज़िंदगी भगवान पर अत्याचार करते हैं, फिर भी भगवान दुखी नहीं होता। और भगवान राक्षसों को पूरे ज़िंदगी प्यार, दया, करुणा देते हैं, फिर भी वो सुखी नहीं होता। क्योंकि जैसे विष्ठा पर आप कितना भी इत्र डालो, गंदगी पर, विष्ठा पर, पॉटी पर आप कितना भी इत्र डालो, बाहर से कितना भी करो बदबू समाप्त नहीं होगी। ऐसे ही इत्र की बोतल में आप कितना भी गंद डालो, इत्र इत्र ही रहेगा। इसी तरीके से जो आत्मा का रस पीता है वो कभी दुखी नहीं होता, और जो संसार का रस भोगता है वो कभी सुखी नहीं होता। भगवान के पास मन नहीं होता है, इसलिए भगवान हमेशा सुख में रहता है। तो क्या मंदिर में भगवान है? नहीं, मंदिर में कभी भगवान नहीं होता। इसलिए बहुत सारे ज्ञानियों ने, भगवान बुद्ध ने 1000 लाख बार अपने जीवन में कहा था कि मेरी कोई मूर्ति मत बनाना, मेरा कोई मंदिर नहीं बनाना। लेकिन आज सबसे ज़्यादा मूर्ति भगवान बुद्ध की है। बहुत सारे ज्ञानियों ने, समाज सुधारकों ने मूर्ति पूजन का खंडन किया, इसीलिए कि मूर्ति में भगवान नहीं है। मूर्ति पूजन करना मंदिर जाने से तो अच्छा है जो मूर्तियाँ भगवान ने बनाई हैं। भगवान ने कौन सी मूर्ति बनाई है? इंसान की। भगवान ने जो इंसान की मूर्तियाँ बनाई हैं, वो चाहे आपके घर में नौकर आए, कोई भी इंसान आए, आप उसे बड़े प्यार से खाना खिलाइए, बड़े प्यार से बात करिए। ये सच्चे भगवान की पूजा है। मंदिर में कोई भगवान नहीं है, बस इंसान मंदिर में जाता है, एक सूचक है कि मंदिर में भगवान है। तो आज हमने बात करी क्या मंदिर में भगवान है। आज से ज़रा ढूंढ कर देखना कि भगवान कहाँ है, आप में मिल जाएगा, ढूंढना ज़रूर। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।